आइए आज साइंस क्लासेस में हम लोग परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने के प्रमुख जो नियम हैं उन नियमों से ऑफ-वाउ नियम को सबसे पहले पढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से विभिन्न ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का भरना होता है। ऑफ-वाउ नियम क्रमिक रचना के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले ऑफ-वाउ नियम क्या है, ऑफ-वाउ शब्द का क्या अर्थ होता है, इन चीजों को समझ लेते हैं। ऑफ-वाउ जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रमिक रचना अर्थात क्रम से भरना। इसीलिए इस नियम को क्रमिक रचना का नियम भी कहा जाता है। इस नियम का प्रतिपादन अक्सर यह मान लिया जाता है कि ऑफ-वाउ ने किया, जबकि वास्तव में ऑफ-वाउ कोई वैज्ञानिक है ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हमारे भैया बहन बच्चे पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपके जो नंबर होते हैं वो माइनस में चले जाते हैं। इसलिए बिल्कुल समझ लें कि ऑफ-वाउ कोई वैज्ञानिक नहीं है। ऑफ-वाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है, उसी शब्द को आधार मान करके और यह नियम प्रतिपादित किया गया है। इस नियम को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। तो वास्तव में ऑफ-वाउ का नियम क्या है, तो इस नियम में कहा गया कि परमाणु कक्षकों में परमाणु कक्षक क्या होते हैं, एसपीडीएफ होते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ परमाणु रचना में देख रहे हैं। पहले तो ये कक्षाएं हो गई अर्थात ऑर्बिट हो गए, ये ऑर्बिट हो गए, ये ऑर्बिट, ये ऑर्बिट, ये परमाणु का नाभिक हो गया। तो गणना जो हम करते हैं बाहर से अंदर से बाहर की ओर करते हैं। ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई और ये चौथी हो गई। इनको ऑर्बिट कहा जाता है, ऑर्बिटल नहीं कहा जाता। ऑर्बिटल किसको कहा जाता है, तो इस ऑर्बिट के अंदर में जो अन्य भाग पाए जाते हैं जहां के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, एसपीडीएफ, उनको ऑर्बिटल कहा जाता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि परमाणु के ऑर्बिटलों में एस में, पी में, डी में और एफ में इलेक्ट्रॉन जो होता है ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं। ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम यानी 1 2 3 4, पहले 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में, इस तरह से बढ़ता हुआ ऊर्जा स्तर का क्रम है। ये आपको ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम दिखाया गया है। इस ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। पहले कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल भरेंगे, फिर अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल भरेंगे। यहाँ आगे कुछ विसंगतियां भी देखने को मिल रही हैं, जैसे 3p और 3d के बीच में ये 4s आ गया है। ये वास्तव में आपको समझ में आएगा जब इसी नियम का दूसरा भाग हम लोग पढ़ेंगे, n+l नियम, उस समय ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम है, आपको इसको पूरी तरह से तैयार कर लेना है, याद कर लेना है, लिख के देख लेना है, क्योंकि इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉनों का भरना होगा। तो जब ये आप पूरी तरह से तैयार रखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आप ये भी जान चुके हैं कि विभिन्न ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो आप देखते हैं कि एस में अधिक से अधिक 2 भर सकते हैं, पी में अधिक से अधिक 6 भर सकते हैं, डी में अधिक से अधिक 10 भर सकते हैं और एफ में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये आप पहले ही समझ चुके हैं। तो जहां भी यस आएगा वहां 1 से शुरू करेंगे और 2 तक जाएंगे। जहां पी आ रहा है वहां 1 से शुरू करेंगे और लास्ट में 6 तक जाएंगे और उसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन पी में नहीं भरेगा, आगे बढ़ जाएंगे। डी आएगा तो 10 तक इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक भर सकते हैं, 1 से 10 तक। 14 आएगा तो 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये आप इसमें अभी समझेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ऊर्जा स्तरों का बढ़ता हुआ ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम क्या है, पहले 1s क्योंकि पहली कक्षा आती है, फिर 2s क्योंकि दूसरी कक्षा ये आप देख रहे हैं, तो दूसरी कक्षा में s और p आ रहा है तो 2s 2p हो गया। तीसरी कक्षा आ रही है तो 3s 3p आ गया और चूंकि 3d भी होता है इसमें 3s 3p 3d
n+l नियम के आधार पर ये 4s पहले आ चुका है यहाँ पर, उसको भी हम उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद देख रहे हैं कि 4s के बाद 4p आ गया। तो इस तरह से ऊर्जा स्तरों का बढ़ता हुआ क्रम होता है और इसी क्रम में इलेक्ट्रॉनों का भरना होगा। आइए कुछ उदाहरण के द्वारा इनको समझ लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन में परमाणु क्रमांक 1 है 1s1, क्योंकि ये 1s है और इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अधिकतम धारक क्षमता इसकी 2 है, तो इस तरह से 1s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। हीलियम में आप देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो 1s2 हो जाएगा, क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और s कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गए। 3 इधर देखिए लिथियम 3, तो 1s2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन भर ही सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं भर सकते, तो अगली कक्षा में हम आएंगे तो 2s आगे मिल रहा है। 2s में क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके पास अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, इसलिए यहाँ पर 2s1 हो जाएगा। बेरिलियम 4 में आप देख रहे हैं 1s2 2s2, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 यहाँ भर गए और बचे हुए 2 अगले s में भर गए। बोरान 5 में आप देखें तो 1s2 2s2 और उसके बाद भी अभी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन अगला ये 2p में है, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन भर गया। अब इस p में 1 इलेक्ट्रॉन की शुरुआत हो चुकी है, फिर 2 भरेगा, 3 भरेगा, 4 भरेगा, 5 भरेगा और अंत में जाकर के 6 भर जाएगा, तब वो स्थायी हो जाएगा, फिर उसके आगे इलेक्ट्रॉन भरेंगे। उसके बाद नियान में आप देख लीजिए, तो नियान का परमाणु क्रमांक 10 होता है, तो 1s2 पहले भरा, फिर 2s2 भरा, फिर 2p भरा। इस प्रकार से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 और ये 6। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आप देख रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन यहां भर चुका है, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अब क्या होगा, 2p में अभी 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें दिख रहे हैं, जबकि इसकी धारक क्षमता जो होती है वो अधिकतम 6 की होती है। तो 6 इलेक्ट्रॉन जब भर जाते हैं तो 6 और ये 4 पूरे 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, अर्थात इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो गया। अब आप देख रहे हैं कि p ऑर्बिटल पूरी तरह से भर चुका है। अब आगे की बात अगर आती है तो आगे इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये आप सोडियम में देखिए 11 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, तो 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके, अभी भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये 3s1। आगे आप देख रहे हैं 3s आया, तो इसके पास बचे हुए इलेक्ट्रॉन जो थे वो 3s1 हो गए और इस प्रकार से ऑर्बिटल भर गया। और इसी नियम के आधार पर आप देखेंगे कि सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेंगे और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए तो आगे कमेंट बॉक्स में जा करके और समस्या को रखें, उनका समाधान दिया जाएगा।